नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम घटनाचर देख रहे हैं। आदिकाल देख चुके हैं, भक्ति काल में हम आज संत काव्यधारा को देख रहे हैं, जो कि 59वां नंबर प्रश्न से है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में किस वर्ग के कवि आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में संत कवि आते हैं। राम भक्त कवि राम भक्त कवि में, किरण भक्ति सूफी। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य एक मात्र भजन पूजन स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह भी सही है। यह सी वाला गलती है। संत साहित्य मात्र भजन पूजन के स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। यह पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्यधारा की नहीं है? तो प्रवृत्ति है जो संत काव्यधारा की नहीं है, वह है वर्ण व्यवस्था एवं प्रोत्साहन। यह संत काव्यधारा की नहीं थी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। अग्रह क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि जो है अग्रदास नहीं, अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा का संत कवि नहीं है। तो यहाँ परमानंद दास जी नहीं है, किरण भक्ति संप्रदाय के हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख संत कवि हैं कबीरदास जी। निम्नलिखित में से संत काव्यधारा परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम? कबीरदास जी है। नहीं, न आने वाला नाम है, गलती, सॉरी। न आने कबीर। निर्गुण संत कवियों का सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे और सुंदरदास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 68 नंबर। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के लिए सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था? तो ये थे हमारे सुंदरदास जी। देखो TGT 2021 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास थे। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो संत कवि तुलसीदास जी नहीं, तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं सुंदरदास। 72 हरडेवाणी एवं अंगवधु किसकी रचना है? तो हरडेवाणी और अंगवधु दादू दयाल की रचना है। अगला नंबर देखते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत काव्य नाम किसने दिया था? तो संत काव्य नाम राहु कुमार वर्मा ने दिया था। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाह्य आडंबरों का खंडन, ये तो है। गुरु का महत्व प्रतिपादन, ये भी है। जाति पाति का विरोध भी था। सगुण ईश्वर की उपासना, यह नहीं था। निर्गुण ईश्वर का उपासना। अब 76 नंबर है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है? रूढ़ियों वामंडलों का विरोध है। अगला देखते हैं। अगला नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया था?
तो रामचंद्र शुक्ल भक्त कवियों में सबसे कम महत्व कबीरदास जी की दिया, सबसे ज्यादा तुलसीदास। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी थी? तो ये कबीर पर स्वतंत्र आलोचना नहीं लिखे थे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने के कारण कबीर की उक्तियों में नहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसे संदेह नहीं। पंक्ति के लेखक हैं, तो इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सधुक्कड़ी भाषा का आशय है, तो सधुक्कड़ी भाषा का आशय जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों, शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काज, किसने कहा था? यह कहा था मलूक दास ने। इसके आगे है, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल जी थे। कबीर के गुरु कौन है? कबीर के गुरु हैं, इसमें है ये नहीं है। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। यहाँ रामचंद्र कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन को गलत। फिर कबीर के गुरु, अब कबीर के गुरु रामानंद डी में आए, अब सही है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी का नाम लोई, इनके पुत्र कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। मृत्यु मगहर में हुई है, संत कबीर नगर में माने जाते हैं। इसके बाद है इनका जरा सिस्टम हमारा। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? देखो क्या तरह का प्रश्न बन रहा है। मगहर तो ये कबीरदास की मृत्यु है, लोई उनकी पत्नी है। इस तरह से क्वेश्चन आयोग बना रहा है, समझ जाइए। कबीर की वाणी को डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? तो यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगले बार अगला प्रश्न, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह आलोचक का मत वही पे। देखो कितनी बार परीक्षा में पूछा गया। यूके पीजीटी 2018 में, डायट प्रवक्ता में 2014 में, केवीएस प्रवक्ता परीक्षा में 2014 में, पीजीटी परीक्षा 2010 में। हम तो भगति मुकति मैं आया, और गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह कबीर परिचय से ली गई है पंक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने किस प्रकार के एक निबंधकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा? उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 92 नंबर,
कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनमें पहले उलटवासियां किस साहित्य से प्राप्त होती हैं? तो इनकी उलटवासियां सिद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। सिद्ध उलटवासियों का प्रयोग अधिक करते थे। अगला नंबर 93। आशा जीव जग भरे, लोग मरै मर जाए, और सोई मुए धन साँचते, सो उबरे ते खाएं। यह किस पंक्ति की है? तो यह पंक्ति जो है गरीबदास की है। आशा जीवे जग मरे, लोग भरे मर जाए, लोग मरे मर जाए, और सोई मुए धन संचते, सो उबरे जे खाएं। यह गरीबदास की पंक्तियां हैं। फिर 94 नंबर, कबीर की भक्ति आंदोलन का विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोध मूलक। यह किसका कथन है? यह बच्चन सिंह का कथन है। कबीर की भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोध मूलक है। यह कथन बच्चन सिंह का है। अगला 95 में, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? यह कथन भी बच्चन सिंह का है। 2021 में टीजीटी में आया था, और पीजीटी में वही 2021 में बच्चन सिंह के बुक से अधिक क्वेश्चन आए हुए थे। कबीर तुलसी भाषा एक मिशन के तहत लिख रहे थे। बच्चन सिंह कथन देख चुके हैं हम। अगला देख रहे हैं, तुम्हें जिन जानी गीत है, यह निज ब्रहा विचार, किसने कहा था? तो यह कबीरदास जी ने कहा था। तुम्हें जिन जानो गीत है, यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 97 नंबर, मसी कागज छुअव नहु, कलम गयव नहीं हाथ। यह किसके विषय में कहा गया है? पीजीटी 2011 में आया है। कबीर के बारे में कहा गया है कि मसी कागज छुए नहीं, गयो नहीं हाथ। मोको कहाँ ढूंढ, अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। 99 नंबर, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटवासियों में शांत रस प्रमुख है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीरू नीमा कबीरदास की माता का नाम। 100 नंबर क्वेश्चन है। फिर 101 नंबर देखते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु मगहर हुई थी। बी नंबर सही है। सिकंदर लोदी किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? तो यह शेख तकी के कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। फिर अगला क्वेश्चन है 103, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर दिल्ली का सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? देखो तरीका है क्वेश्चन पूछने का। सिकंदर लोदी। 105 नंबर, गंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे दबे थे? गंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे दबे थे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह कबीरदास जी की पंक्ति है। कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? तो कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति काव्यधारा से है। 107 हो गया। अब अगला 108 नंबर, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी का शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य।
109 नंबर, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे? कबीरदास संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। उत्तर ये सही है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके कितने भाग हैं? तो कबीर के वाणी का भाषा संग्रह बीजक 3 भाग में है। कबीर के 111 नंबर, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो यह गुरु नानक देव जी हैं, जो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाए थे। 112 नंबर हो गया, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद हैं। सी नंबर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। 115 में, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? 115 नंबर, गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। या TGT 2021 में आया था। नानक दर्शन का सार तत्व है, नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी। 116 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आ गया सूफी मत। इसको हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।